किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि 29 मई से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र दौसा में इसी अभियान से जुड़ी गतिविधियों के बारे में। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत देश के 700 जिलों में कृषि वैज्ञानिक पहुंचेंगे और साथ ही करीब 1 से 1.5 करोड़ किसानों के साथ संवाद करेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पहल पर किसानों को जागरूक करने के लिए 29 मई 2025 से 12 जून 2025 तक विकसित कृषि संकल्प अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत लैब टू लैंड विजन को साकार किया जाएगा। अभियान के तहत देश के 700 जिलों में कृषि वैज्ञानिक पहुंचेंगे और किसानों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। इस अभियान के तहत देश के करीब 1.5 करोड़ किसानों के साथ संवाद किया जाएगा और उन्हें विभिन्न तकनीकियों से रूबरू करवाया जाएगा। 11 महीने लैब में और 1 महीने खेत में, यह सिद्धांत है इस अभियान का, यह मूल मंत्र है इस अभियान का। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं महानिदेशक ICAR डॉक्टर ML जाट की पहल पर देश भर में बहुत उत्साह दिख रहा है इस आयोजन को लेकर। दौसा कृषि विज्ञान केंद्र में भी इस अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र दौसा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर BL जाट से और जानते हैं इस अभियान की प्रगति के बारे में। भारत सरकार और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक सोच है कि भारत विकसित जभी होगा जब भारत के किसान विकसित होंगे, भारत की कृषि विकसित होगी। और इसी संकल्पना को लेकर के केंद्रीय कृषि मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि 29 मई से लेकर के 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान के रूप में पूरे देश में किसान गोष्ठियां की जाएं और जो भी कृषि की 3 विधाएं हैं, जिसमें अनुसंधान है, शिक्षण है और प्रसार है, तो वो सभी वैज्ञानिक खेतों में जाकर के और किसानों को उस समय की जो फसलें हैं वो उनकी उन्नत किस्में कौन सी हैं, उनकी नवीनतम तकनीक कौन सी है, ताकि कम खर्चे में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। पहले क्या होता था कि जो भी रिसर्च और जो शिक्षण के जो वैज्ञानिक थे वो प्रसार वैज्ञानिकों को तकनीकी का प्रशिक्षण देते थे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते थे और प्रसार विंग के जो भी वैज्ञानिक थे वो कृषि विभाग, संबंधित राज्यों के कृषि विभाग के साथ में मिलकर के और किसानों को नवीनतम तकनीकी का प्रचार प्रसार करते थे। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में एक लंबी प्रक्रिया थी। इसका चुनाव करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक विजन पेश किया है कि भाई जो देश के जितने भी अनुसंधान के, शिक्षण के और प्रसार के जो भी वैज्ञानिक हैं वो 11 महीने अपना काम करते रहें और जो भी उन्होंने काम किया है, जो भी तकनीकी विकसित की है, जो भी किस्में विकसित करी हैं, उन सबको 1 महीने किसानों के खेत पे जाके सीधे किसानों से संवाद करें, जिससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो वैज्ञानिक है वो अपनी बात सीधे किसानों को बता पाएंगे और किसानों का जो भी कोई प्रश्न होगा वो उसका समाधान वो सीधे तौर पे कर भी पाएंगे और वैज्ञानिकों को भी किसान की क्या क्या समस्याएं हैं उसका पता चलेगा, तो वो उसी दिशा में अपना अनुसंधान कार्य करेंगे, जिससे आगे जा कर के किसानों को फायदा होगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो 29 मई से 12 जून के बीच में आयोजित हो रहे हैं, उनमें जो प्रमुख रूप से जो बातें किसानों को बताई जाएंगी गोष्ठी में, वो है उस समय की समसामयिक क्रियाएं, जैसे मिट्टी का सैंपल लेना, मिट्टी की जांच या मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में पूरी जानकारी दें। जो भी बगीचों के लिए गड्ढे खोदने की प्रक्रिया, किस तरह से कितनी गहराई पे गड्ढे खोदें, कौन सा बाग उसमें लग सकता है, कौन सा बगीचा आपकी जलवायु के अनुसार, आपके क्षेत्र के अनुसार, आम का है, अमरूद का है, आंवले का है, बेर का है,
उसको कितने बाई कितने की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी कितनी होगी, पौधे से पौधे की दूरी कितनी होगी, उसकी कौन सी किस्म होगी, उसे जो गड्ढा इस समय जून के महीने में, मई के महीने में जो गड्ढा खोदा है उसकी भराई कैसे होगी ताकि उसमें किसी तरह के रोग भी नहीं लगें। और दूसरी जो मुख्य बात बताई जाएगी वो गर्मी की गहरी जुताई का भी इसी समय सबसे बढ़िया साधन है। नौतपे भी चल रहे हैं इसी दौरान, और उसमें जो भी कीड़े मकोड़े, बीमारियां, खरपतवार के बीज हैं वो भी नष्ट होंगे, जिससे खेती का जो खर्चा है वो भी कम होगा। और उसके बाद में जितने भी खरीफ की आने वाली खरीफ की जो फसलें हैं, ये खरीफ पूर्व का अभियान है 15 दिन का। इसी तरह 15 दिन रबी से पूर्व में भी एक अभियान करने की योजना है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की। तो अभी खरीफ फसलों से पहले बाजरा है, मूंग है, मूंगफली है, चौड़ा है, गुआर है, इनकी कौन सी किस्में हों, किस तरह से बीज उपचार किए जाएं ताकि रोग बीमारी नहीं लगें, और फिर भी अगर कोई खड़ी फसल में रोग या बीमारी लगती हैं तो उसका उपचार किस तरह से किया जा सकता है, इसके बारे में देश के और अपने यहाँ दौसा जिले के जो भी जाने माने वैज्ञानिक हैं वो सीधे किसानों से जाके संवाद करेंगे, किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे, जिससे फसल का उत्पादन बढ़े और किसानों की उत्पादन का खर्चा कम हो। यही सरकार का उद्देश्य है। अभी तक जो भी वैज्ञानिक हैं, चाहे IRI के हों, चाहे काजरी के हों, चाहे अविका नगर के हों, नेशनल लेवल के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, रीजनल लेवल के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के इंस्टीट्यूट हैं, पहले लेबोरेटरीज में काम होता है, रिसर्च का काम होता है, वो काम सीधे किसानों के खेत तक पहुँचे। ये ही विजन है लैब टू लैंड प्रोग्राम, जो ये अभी अपन खरीफ से पहले और रबी से पहले भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत। तो जितना भी लेबोरेटरी में जो रिसर्च किया जाता है, जो नए किस्मों का विकास किया जाता है, उसका सीधा किसानों को जाकर के गोष्ठियों के माध्यम से उनको अवगत कराया जाएगा, ताकि नवीनतम तकनीकी, न केवल किस्म बल्कि जो भी तकनीकी हैं, चाहे वो रोग बीमारियों से संबंधित हों, चाहे जल बचत से संबंधित हों, चाहे किस्मों से संबंधित हों, चाहे पशुपालन से संबंधित हों, चाहे मछली पालन से संबंधित हों, सभी विधाओं में जो भी नवीनतम तकनीक हैं उसका सीधा लेबोरेटरी में जो भी तकनीकी विकसित होती है वो सीधे किसानों को खेत में जाकर के स्वयं के वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों को बताई जाएगी। ये विजन है लैब टू लैंड प्रोग्राम। कृषि विज्ञान केंद्र दौसा भी इन्हीं 15 दिन के अंतर्गत 45 ग्राम पंचायतों में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसान गोष्ठियां करेंगे, और एक दिन में 3 गोष्ठियों का प्रोग्राम अपन कर रहे हैं। जो एक प्रोग्राम सुबह के समय कर रहे हैं, दूसरा प्रोग्राम दोपहर में कर रहे हैं, और तीसरा प्रोग्राम शाम को कर रहे हैं। तो इन तीनों प्रोग्राम में जो किसान हैं उनको नवीनतम तकनीक, जो लैब टू लैंड प्रोग्राम है, जो लेबोरेटरी में जो भी तकनीकी विकसित हुई हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, कृषि महाविद्यालय जो लालसोट में है उसके वैज्ञानिकों के द्वारा भी, और अविका नगर जो संस्थान है नेशनल लेवल का, भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान, उनके वैज्ञानिकों द्वारा भी, और IRI के वैज्ञानिक भी दौसा जिले में आकर के और नवीनतम तकनीकी का किसानों को बता रहे हैं। तो सभी संस्थाओं के वैज्ञानिक दौसा जिले में आकर के और किसानों को नवीनतम तकनीकी जानकारी दे रहे हैं, जिससे किसानों का न केवल नॉलेज बढ़ेगा बल्कि उनकी उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी, और जो उत्पादन की लागत है, रोग बीमारियां कम होंगी तो अपने आप उत्पादन की लागत भी कम होगी। तो इसी उद्देश्य के तहत ये भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसको पूर्ण मनोयोग से सभी किसानों तक सेवा भाव से सभी कृषि वैज्ञानिक इसके सफल आयोजन में जुटे हुए हैं। किसान भाइयों, स्वयं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पूरे देश में घूम रहे हैं और जगह जगह अलग अलग अंचलों में किसानों से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं और उन्हें कृषि ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। साथ में होता है ICAR के वैज्ञानिकों का दल और साथ ही कृषि संस्थाओं, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विभागों के अधिकारियों का दल।
आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र दौसा की विषय वैज्ञानिक डॉक्टर सुनीता कुमारी से और जानते हैं दौसा जिले में अभियान की प्रगति के बारे में। मैं डॉक्टर सुनीता कुमारी, प्रसार शिक्षा वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र दौसा। मैं आज सभी को जो अपना केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम है विकसित कृषि संकल्प अभियान, जो 29 मई से शुरू हुआ है और 12 जून तक चलेगा। इस अभियान के तहत पूरे देश भर में 700 जिलों में कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों की लगभग 2500 टीम कार्य कर रही है और इसमें लगभग 1 से 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम के तहत जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का लैब टू लैंड जो प्रोग्राम है कि 11 महीने वैज्ञानिक लैब में कार्य करें और 1 महीने सीधे किसान के यहाँ आकर किसानों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करें। और इसके साथ एक ये भी है कि उनका फीडबैक लेकर जो किसान की आवश्यकता है उसके आधार पर आगे वो नया रिसर्च, नया अनुसंधान करें, नई तकनीक अपनाएं, ताकि किसानों को उसकी समस्या का समाधान हो और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो इसके लिए ये अभियान माननीय मोदी जी जो अपने प्रधानमंत्री हैं उन्होंने प्लान किया है। ये पहला अभियान है जो खरीफ पूर्व अभियान है। इस अभियान में खरीफ की फसलों से संबंधित जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किस तरह से मृदा जांच करें, उसके बाद अपन फसल बोएं, भूमि में पोषक तत्व परीक्षण, उनके जो फसल पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, इनका सब वैज्ञानिक किसानों से सीधा संवाद करेंगे। जैसे एक टीम है तो उसमें जिस भी जगह टीम जा रही है उस टीम के अंदर मृदा वैज्ञानिक, फसल वैज्ञानिक, उद्यान वैज्ञानिक, पशुपालन वैज्ञानिक, इनके साथ कृषि विभाग के भी अधिकारी रहेंगे, ताकि जो भी किसान को समस्या है उस समस्या का समाधान किसान के गांव में, किसान के घर तक आसानी से हो सके। तो इसके लिए हर ज़िले में, जैसे हम दौसा ज़िले की बात करूं तो कृषि विज्ञान केंद्र दौसा के 12 पंचायत समिति के अंदर 15 दिन कार्य करेंगे, जिसमें 45 गाँव के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में दौसा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के साथ साथ कृषि विभाग के अधिकारी, कृषि महाविद्यालय लालसोट के अधिकारी और IRI दिल्ली के वैज्ञानिक, अविकानगर के वैज्ञानिक भी मौजूद रहेंगे, ताकि कम समय में किसानों की समस्या का समाधान, जो उनको चाहिए उस समस्या का समाधान हो। ये कार्यक्रम एक दिन में एक ब्लॉक के अंदर 3 गाँव के अंदर एक टीम ये कार्य करेगी। दौसा जिले के किसान भाइयों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान में सम्मिलित होकर इस अभियान का लाभ उठाएं, क्योंकि पहला कार्यक्रम है जिसके अंदर अनुसंधान के वैज्ञानिक हैं, वो किसान के खेत पर या किसान के गांव में आकर उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं। अभी तक कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र ही किसानों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करते थे, उनके लिए गोष्ठियां करते थे, लेकिन ये एक किसानों के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो जो वैज्ञानिक नई तकनीक लाते हैं उनसे सीधे किसान रूबरू होंगे और उनको अपनी समस्या का समाधान बता के और अपनी समस्या का समाधान वो पाकर अपनी आर्थिक और सामाजिक स्तर सुधार पाएंगे। संकल्प अभियान, किसानों के द्वार चले हम आज, अब होगा हर किसान खुशहाल। किसान भाइयों, ये अभियान आपके लिए है। इस अभियान से ज्यादा जुड़ें और 12 जून तक लगातार इस अभियान की गतिविधियों का लाभ उठाएं। विकसित कृषि संकल्प अभियान तभी साकार होगा, सफल होगा, जब किसान इससे ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। किसान भाइयों, आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आपके हैं कोई सुझाव तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।